नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में जो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, जो स्लोग्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। पीटीटी में एक क्वेश्चन जरूर आता है, कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं स्लोग से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन कौन से होते हैं स्लोग्स के, जिसमें अपने होते हैं ना कि कुछ भैंस कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते गाय नहीं है, फिर दो कथन दिए होते हैं, फिर दो निष्कर्ष दिए होते हैं, फिर अपने को बताना होता है कि इसमें से पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये वीडियो में बनाने का जो सबसे मेन उद्देश्य है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूट्यूब चला रहा था, तो एक चैनल था जिस पर क्या है कि पीटीटी का मॉडल पेपर सॉल्व हो रहा था। ठीक है, उसमें जो रीजनिंग का जो स्लोग वाला क्वेश्चन था, पीटीटी जो मॉडल पेपर था उसमें वो एकदम गलत तरीके से एक्सप्लेन किया गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, रीजनिंग का ये चैप्टर है जिसे स्लोग्स कहते हैं, और जैसे हिंदी में कई बार यहाँ पर न्याय लिखा हुआ भी आता है, निष्कर्ष निकालना भी लिखा आता है, लेकिन जो इंग्लिश है उसमें इसको स्लोग्स कहते हैं। ठीक है, और स्लोग्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने बता दिया कि सभी कलम दवात है, सभी पुस्तकें कमल है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इन पर देखो ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिक से होते हैं, बाकी जो उस चैनल पर जैसे मैंने देखा था वैसे नहीं होते कि कथन दिया है उसके हिसाब से हो जाएंगे, नहीं, ट्रिक के हिसाब से होते हैं, इनमें भी ट्रिक होती है। ठीक है, वैसे आपके इतने हाई लेवल के जो स्लोग्स नहीं आते हैं, जैसे बैंकिंग एग्जाम में आते हैं, उस बैंकिंग एग्जाम में जो क्या है संभावना वाले भी आते हैं और वो भी आते हैं, जो आपके वो नहीं आते, एकदम जो नीचे लेवल का जो फर्स्ट लेवल है आपका स्लोग्स का वो आता है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, देखो कि कथन दिया होता है, ये क्वेश्चन एकदम इजी लेवल का है, जिसमें क्या देखो सभी जगह सभी दिया हुआ है, यहाँ पे सभी है, तो ये थोड़ा इजी होता है। बाकी कुछ जगह ऐसा दिया होता है कि कुछ कलम पुस्तक है, कुछ पुस्तकें कलम है, कुछ पुस्तक कलम नहीं है, तो उनमें थोड़ा और कंफ्यूजन होता है। तो पहले सबसे इजी क्वेश्चन करते हैं, कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ ट्रिक के हिसाब से। इस वीडियो को अगर मिनिमम 1000 व्यू आएंगे तभी अगला वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, तो अब देखो बात करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। पहले क्या है, इनका जो आरेख है वो बनाते हैं। ठीक है, जो इनका जो डायग्राम है वो बनाते हैं कि सभी कलम दवात है। ठीक है, सभी कलम दवात है, शायद चेंज कर लेता हूं, मैं इंक चेंज कर लेता हूं। ठीक है, क्या है सभी कलम दवात है, तो इसका चित्र ऐसे बनेगा, कलम जो कलम है, सभी कलम यानी ये कलम है। ठीक है, इतना एरिया कलम का है, तो सभी कलम क्या हो गया, दवात हो गए, सभी कलम दवात है, इसका मतलब जो कलम है वो सभी दवात के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से दवात, ये रहा दवात। ठीक है, ये हो गया दवात, सभी कलम क्या है, दवात है। देखो ये पूरा जो ब्लू कलर वाला है वो क्या दवात है, और दवात में कलम क्या है, जो ऑरेंज कलर वाले कलम है, कलम क्या है जो पूरे आ रहे हैं, तो सभी दवात क्या है, कलम है। ठीक है, सभी दवात क्या है, कलम है, तो सभी दवात कलम है, तो ये जो ब्लू वाला है वो तो दवात को क्या है प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कलम है वो क्या है, जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है। ठीक है, तो जो सभी ऑरेंज यानी कलर है वो पूरा का पूरा किसके अंदर है, दवात के अंदर, तो इस हिसाब से डायग्राम बनता है। फिर क्या सभी दवात क्या है, पुस्तक है, सभी दवात क्या है, पुस्तक है, इसको एक अलग कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर से दिखा देते हैं। सभी दवात क्या है, दवात यानी जो नीला वाला भाग है ये पूरा दवात का है, तो सभी दवात को यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, क्या ये पुस्तक है। ठीक है, ये क्या है, पुस्तक। अब देखो इस हिसाब से बनता है। ठीक है, आगे कुछ वाले होंगे वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि अगर कुछ लिखा हो, कुछ कलम दवात है, तो वो कैसे बनते हैं डायग्राम, और कैसे ट्रिक लगती है इनमें, और क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए होते हैं वो इस हिसाब से आते हैं कि एक फॉलो करता है, यानी जो कथन एक है वो अनुसरण करता है, कथन दो अनुसरण करता है, कथन एक व दो दोनों अनुसरण करते हैं, और नेत्र वन और नोट टू यानी ना तो एक अनुसरण करता है ना ही कथन दूसरा जो निष्कर्ष दूसरा है वो अनुसरण करता है। अब देखो इस हिसाब से हो गया कि सभी कलम क्या है, दवात है, तो कलम दवात है, तो कलम क्या है ऑरेंज कलर से लिख दिया, और दवात है यानी दवात के अंदर है, तो दवात हो गया क्या, ठीक है, नीला कलर वाला। फिर है सभी दवात पुस्तक है, तो पूरी दवात यानी जो ब्लू कलर वाला है वो पूरा का पूरा क्या है, दवात क्या है, पुस्तक है, तो ये पुस्तक इसके जो ब्लैक कलर वाला है वो हो गया। अब देखो जो निष्कर्ष दिया है वो उसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखो निष्कर्ष में जो पहला निष्कर्ष दिया है कि सभी कलम पुस्तक है, सभी कलम पुस्तक है, तो ये रहा कलम। ठीक है, सभी कलम पुस्तक है, तो कलम दवात है, सभी कलम दवात है। देखो पुस्तक कहाँ तक है, पुस्तक के अंदर ये पूरा भाग आता है। ठीक है, ये पुस्तक के अंदर ये पूरा भाग आता है, और इसी के अंदर सारे कलम है, तो सभी कलम पुस्तक होंगे ना।
क्यों? क्योंकि पुस्तक के अंदर ही कलम है, ठीक है, कोई भी हिस्सा बाहर नहीं है कलम का पुस्तक के, तो सभी कलम क्या हो गए? पुस्तक हो गए। तो पहला क्या हो गया? सही हो गया। फिर दूसरे में क्या है कि सभी पुस्तक कलम है, सभी पुस्तक ये रही, सभी पुस्तक कलम है। कलम तो देखो इतना ही भाग है, ठीक है, कलम का भाग क्या है? ये ऑरेंज वाला ही है, लेकिन पुस्तक तो इधर देखो बाहर भी है थोड़ी, तो सभी कलम पुस्तक तो हो सकते हैं, लेकिन सभी पुस्तक कलम नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पुस्तक होगी वो कलम नहीं है, लेकिन कलम सारे क्या हो सकते हैं? पुस्तक हो सकते हैं। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो केवल एक, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो केवल एक है, निष्कर्ष एक, यानी ये वाला ही केवल क्या करता है? इसको फॉलो करता है या अनुसरण करता है। क्यों? क्योंकि सभी कलम तो पुस्तक हो सकते हैं, ठीक है, सभी कलम तो पुस्तक हो सकते हैं, क्योंकि ये देखो कलम इतना है और पुस्तक पूरी है, लेकिन सभी पुस्तक कलम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कलम क्या है? यहाँ पर जो पुस्तक होगी वो कलम कहाँ से होगी, ठीक है, तो इस हिसाब से ये होता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो अलग हर क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा एक पहले क्वेश्चन से, ठीक। तो अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या है? पहला तो वही सेंटेंस है, सभी कलम क्या है? दवात है, सभी पुस्तक क्या है? गेंद है, और निष्कर्ष में क्या है कि सभी कलम गेंद है और सभी पुस्तक दवात है। तो अब देखो ये कैसे होगा वो देखते हैं। अब देखो पहले क्या, सभी कलम दवात है, तो ये सेम वही, ये कलम हो गया, कलम क्या है? दवात, सभी कलम क्या हो गए? दवात। तो कलम सारे के सारे किस में आ जाएंगे? दवात में, क्योंकि सभी कलम क्या है? दवात है। अब है सभी पुस्तक गेंद है, ठीक है, सभी पुस्तक क्या है? गेंद है, सभी पुस्तक गेंद है, तो माना कि ये पुस्तक है, ठीक है, और सभी पुस्तक क्या है? गेंद है। गेंद के लिए अपन दूसरा कलर ले लेते हैं, सभी पुस्तक क्या है? ये रहा, सभी पुस्तक क्या है? गेंद है, ठीक है, आरेख बन गया। अब देखो क्या होगा, दिया हो गया सभी कलम दवात है, तो ये रहा सभी कलम क्या है? दवात है, ठीक है, सभी पुस्तक गेंद है, तो सभी पुस्तक क्या है? गेंद है, ठीक है, यानी गेंद के अंदर सभी पुस्तक है। अब देखो पहला जो निष्कर्ष दिया हुआ वो है कि सभी कलम गेंद है, ठीक है, कलम ये रहा, ठीक, और गेंद ये रही, तो सभी कलम गेंद है, तो सभी कलम गेंद है। इसमें अभी एक रूल होता है, एक ट्रिक होती है, या रूल कह सकते हो आप, कि अगर किसी दो के बीच में संबंध नहीं दिया हो, ठीक है, संबंध नहीं दिया हो, तो वो सेंटेंस या निष्कर्ष हमेशा गलत में गिना जाता है, ठीक है। जिन भी दो के बीच में कोई भी संबंध नहीं दिया हुआ हो, जो निष्कर्ष के बीच में कोई या फिर दो चीजों के बीच में कोई संबंध नहीं दिया हो कथन में, तो उनके बीच में अगर कोई निष्कर्ष है वो हमेशा गलत होगा, ठीक है। सभी कलम गेंद है, सभी कलम यहाँ पर है, गेंद यहाँ पर है, और ऊपर कहीं भी दिया हुआ नहीं है कि कलम और गेंद में कोई संबंध है, ठीक है। आरेख से भी स्पष्ट हो रहा है कि जो कलम है और गेंद है उसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। अब है कि सभी पुस्तक दवात है, सभी पुस्तक ये रही, ठीक है, और दवात ये ऊपर रही, इनका भी आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ना ही आरेख में और ना ही कहीं ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो पुस्तक और दवात का भी कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका आंसर होगा डी, ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही ऑप्शन 2 अनुसरण करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कलम, सभी कलम गेंद है, ठीक है, कलम ये रहा, गेंद ये रही, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि संबंध नहीं है, ठीक। अब है कि सभी पुस्तक दवात है, पुस्तक ये रही और दवात ये रही, इनका भी आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अगर ऐसे क्वेश्चन होता कि सभी पुस्तक गेंद है, तो ये पहले भी दिया हुआ है। अगर इस हिसाब से और होता कि कुछ गेंद पुस्तक है, कुछ गेंद पुस्तक है, तो ये देखो गेंद ये रही और कुछ गेंद यहाँ पर पुस्तक है, ठीक है, इतनी गेंद पुस्तक है, बाकी ये गेंद क्या है? अलग है। तो इस हिसाब से होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कुछ वाला बता देता हूँ, ठीक है, कुछ वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं वो बता देता हूँ, बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। एक कुछ वाला और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें देखो कि जो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आने के थोड़े से चांस रहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप एक बार जरूर देखें। देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ गायें कौवे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब क्लियर हो जाएगा, श्लोक से रिलेटेड जो भी है वो सब क्लियर हो जाएगा। कुछ गायें कौवे हैं, ठीक है, ये गाय है, ठीक है, ये गाय माना, ठीक है, कुछ गायें क्या है? कौवे। तो कुछ गायें यानी कि माना ये इतनी गाय, ठीक है, ये क्या है? कौवे। ये इतनी गायें क्या है? कौवे है, ठीक है। अब है एक अलग कलर में बताता हूँ, कुछ कौवे आती है, तो ये कौवे इनमें से कुछ क्या है? आती है। ये क्वेश्चन आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देगा कि कैसे ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे होगा,
पहला क्या दिया है कि कुछ कौवे गायें कौवे हैं, तो कुछ गायें क्या हो गई, कौवे हो गए, कुछ कौवे क्या हो गए, हाथी हो गए। अब एक निष्कर्ष क्या है कि कुछ गायें हाथी है, कुछ गायें हाथी है। तो क्या करते हैं कई स्टूडेंट क्या जो पढ़ के नहीं जाते इन चीजों को, वो क्या करते हैं कि कुछ गायें हाथी है, तो आप देखोगे कि यार ये कौवे भी है, यहाँ पहले क्या सेंटेंस को देखोगे कि कुछ गायें क्या है, कौवे हैं, और कुछ कौवे हाथी हैं, तो कुछ गायें हाथी तो जरूर होगी। ठीक है, कैसे होता है कि कुछ गायें तो कौवे हैं, कुछ गायें क्या है, कौवे हैं, और कुछ कौवे हाथी है, तो गाय तो हाथी जरूर होगी कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, गाय और हाथी के बीच में कोई संबंध नहीं है डायरेक्ट, ये आप चित्र में भी देख सकते हो और ऊपर भी देख सकते हो, गाय और हाथी के बीच में डायरेक्ट कोई संबंध नहीं दिया हुआ। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि चलो गाय कुछ गाय तो क्या है, कौवे हैं, और कुछ कौवे हाथी है, तो कुछ गाय कौवे भी होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, संभावना में हो सकता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन गाय और हाथी, जो गाय और हाथी है उसमें कुछ भी संबंध नहीं दिया हुआ है। ठीक है, देखो गाय यहाँ पर है, हाथी यहाँ पर है, जो दोनों के जो आरेख है वो कुछ किसी भी प्रकार से मिले हुए नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ गाय हाथी है, तो ये हमेशा गलत होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि गाय और हाथी में कोई संबंध नहीं दिया हुआ है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, कुछ गाय कौवे हैं, कुछ कौवे हाथी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गायें हाथी भी होंगी। ठीक है, तो गाय और हाथी में डायरेक्ट कोई संबंध नहीं दिया, तो गाय क्या होगा, कुछ गाय हाथी है, ये एकदम गलत होगा। ठीक है, समझ में आया आपको। अब दूसरा कि सभी कौवे हाथी हैं, सभी कौवे हाथी हैं, तो ये रहा कौवे, ये रहा हाथी, तो क्या सभी कौवे हाथी हैं, नहीं, कुछ कौवे ही हाथी हैं। ठीक है, कुछ कौवे ही हाथी है, सभी कौवे हाथी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत, तो इसका आंसर वापस क्या होगा, डी। ठीक है, नेदर वन नॉर टू। अब एक क्वेश्चन मैं आपको इसी में बना के कोशिश करता हूं खुद, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, क्वेश्चन यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्वेश्चन में सभी गाय कर देते हैं। ठीक है, ये मैं मेरी तरफ से बना रहा हूँ, सभी कर देते हैं, सभी। ठीक है, अब क्या होगा, देखो कैसे होगा, तो आप ध्यान रखना कि अगर आपस में संबंध नहीं दिया हुआ किसी चीज का तो वो हमेशा गलत होगा, अगर आपस में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ तो वो हमेशा गलत होगा। ठीक है, वो निष्कर्ष हमेशा गलत होगा। सभी गाय कौवे हैं, तो ये गाय है, सभी गाय क्या है, कौवे, तो कौवे को इससे ब्लैक से कर देते हैं, तो ये सभी गाय क्या है, कौवे। ठीक है, सभी गाय क्या है, कौवे, और कुछ कौवे क्या है, हाथी है, कुछ कौवे क्या है, हाथी है, कुछ कौवे हाथी है। ठीक है, पहला तो ये छोड़ देते हैं कि कुछ गायें हाथी है, पहला तो ये छोड़ देते हैं। दूसरा हम ऑप्शन चेंज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये जो बैंकिंग एग्जाम है उसमें बहुत क्लियरली आते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल से आते हैं श्लोक्स बैंकिंग एग्जाम में, तो वहां से आप अगर कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है तो आराम से सीख सकता है। इस सेंटेंस को चेंज करते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को चेंज करते हैं, इस निष्कर्ष को चेंज करते हैं, इसकी जगह लिखते हैं कि सभी गाय, इससे भी आपका एक कन्फ्यूजन दूर होगा, सभी गाय क्या है, हाथी है, सभी गाय क्या है, हाथी है। ठीक, सभी गाय हाथी है, ये कर लेते हैं, या फिर कर देते हैं क्या, सभी गाय हाथी है, सॉरी सभी गाय हाथी नहीं, एक मिनट, सभी कौवे गाय है, ये कर लेते हैं। ठीक है, इससे अलग थोड़ा कन्फ्यूजन दूर होगा आपका, सभी कौवे गाय है। ठीक है, सभी कौवे गाय। अब देखो सेंटेंस बन गया क्या कि सभी गाय कौवे हैं, तो सभी गायें क्या हो गई, कौवे कर दिया, कुछ कौवे हाथी हैं, तो कुछ कौवे को क्या कर दिया, हाथी कर दिया। अब निष्कर्ष देखो। ठीक है, अब निष्कर्ष देखो कि कुछ गायें हाथी है, कुछ गायें हाथी है, देखो ये गाय रही। अब अपन क्या सोचते हैं, सीधा सेंटेंस, जैसे कि वो एक यूट्यूब चैनल वाले बता रहे थे कि सभी क्या, डायरेक्ट देख लो कि ऊपर सेंटेंस में क्या दिया है उस हिसाब से कर लो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और इस वीडियो पर 1000 व्यू कम से कम आएंगे, आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, तभी अगला वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो देखो सभी गायें कौवे हैं, और अब क्या करेंगे, कोई अगर जो नहीं पढ़ रहा हुआ, जिसको श्लोक समझ में नहीं आते, वो क्या करेगा कि सभी गायें कौवे हैं, गाय सारी कौवे हैं, और कुछ कौवे हाथी हैं, तो कुछ गायें हाथी भी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर सेंटेंस से आप नहीं सोच सकते कुछ गायें क्या है, कौवे हैं। ठीक है, कुछ गायें क्या है, कौवे, कुछ कौवे हाथी है, तो इसमें तो इस सेंटेंस से तो लग रहा है कि सभी गायें क्या है, कौवे हैं, तो कुछ कौवे हाथी हैं, तो हो सकता है कि गायें हाथी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गाय और हाथी के बीच में कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं है,
ना ही सेंटेंस में कोई गाय और हाथी का डायरेक्ट संबंध बताया गया है, ना ही आप आरेख से देख सकते हो कोई संबंध है, तो इसलिए ये क्या होगा, गलत होगा, कुछ गाय हाथी नहीं होगी। अब दूसरा है कि सभी कौवे गाय हैं, सभी कौवे गाय हैं, ठीक है, लेकिन सभी कौवे गाय हैं नहीं, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर कौवा होगा वो गाय होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन सभी गाय कौवे जरूर है, लेकिन सभी कौवे गाय नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस हिसाब से क्वेश्चन होते हैं। तो आप आज का टारगेट है मात्र 1000 व्यू, अगर 1000 व्यू आते हैं तो अगली वीडियो में थोड़े से जो संभावना वाले क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीवा स्टडी, धन्यवाद।